नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋषिकेश द टीचर हब यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, आज से हम एक सीरीज शुरुआत कर रहे हैं रविवार रोजगार के नाम से। इस सीरीज के अंदर या फिर इस वीडियो के अंदर आपको सप्ताह के अंदर पिछले सप्ताह जितनी भी जो नौकरियां निकली हैं, जो भी जॉब्स अपडेट्स हैं, वो आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेंगी। इसी प्रकार से अगले हफ्ता आपको एक जो नेक्स्ट एपिसोड है इस सीरीज का वो देखने को मिलेगा। उसके अंदर जो उस सप्ताह की जितनी भी वैकेंसियां होंगी उसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। प्रत्येक जो जानकारी है वो देना संभव नहीं होता है, लेकिन जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारियां होंगी वो आपको यहाँ पे बता दी जाएंगी। साथ ही अगर आप किसी जॉब को अप्लाई करना चाहते हैं, इस वीडियो के अंदर बताई गई किसी भी जॉब को अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में अप्लाई करने का लिंक भी आपको मिलेगा। साथ ही जैसे कि इस वीडियो के अंदर अगर मैं 15 से 20 जो वैकेंसियां हैं वो कवर अप कर रहा हूं, तो आप क्या कर सकते हैं, नीचे उसकी जो टाइमलाइन है वो आपको मिल जाएगी और आप जो जॉब्स हैं उनको स्विच कर सकते हैं। मान लीजिए मैं फिलहाल आपको जानकारी दे रहा हूं हरियाणा के अंदर पुलिस भर्ती की, लेकिन आपको उसके बारे में जानकारी पहले से है, तो आप उसको अगर आप स्किप करेंगे तो क्या पता बीच में कोई और महत्वपूर्ण जानकारी हो अन्य भर्ती के संबंधित, वो आप स्किप कर सकते हैं, रह जाएगी। तो टाइमलाइन दे रखी है, उसके अंदर आप क्लिक करते ही अगली जो की जानकारी है, अगली जो अपडेट्स है उसके ऊपर आप पहुंच सकते हैं। तो आज की चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस एपिसोड को। साथ ही आपको मैं ये जानकारी देना चाहूंगा कि इस सीरीज के अंदर हम जो नॉन टीचिंग जॉब्स हैं उनको कवर करेंगे। जो टीचिंग जॉब्स हैं उनकी जो अपडेट्स है आपको प्रत्येक मंगलवार सुबह 10 बजे मिला करेगी। यह पहली वीडियो इसलिए थोड़ी सी लंबी है। इसके अंदर 25 प्रकार की जो भर्तियों की अपडेट हैं आपको मिलेंगी। वीडियो को 4 पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है जो कि आपके सामने लिखे गए हैं। आने वाली जो वीडियोज़ होंगी इस सीरीज़ की वो काफ़ी छोटी होंगी क्योंकि उसके अंदर केवल उस सप्ताह की अपडेट्स देखने को मिलेंगी। साथियों, रेलवे ने टेक्नीशियन ग्रेड 1 और ग्रेड 3 के लिए जो भर्तियां हैं वो निकाली हैं। इसके अंदर ये जो फॉर्म है ये पहले से ही फिल आउट करवा लिए गए थे मार्च के अंदर। 9 मार्च से जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो गए थे, लेकिन ये फॉर्म है फिर से रीओपन हुए हैं। अगर आपने उस समय फॉर्म फिल नहीं किया था तो आप जो फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। 2 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक आप जो ये फॉर्म है वो फिल कर पाएंगे। अगर आपने पहले ये फॉर्म फिल कर दिया था तो आपको दोबारा से फॉर्म फिल करने की आवश्यकता नहीं है। जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए 500 रुपये फीस रहेगी। 80 ST PH और जो फीमेल है उनके लिए 250 फीस रहेगी। अगर आप परीक्षा देते हैं तो जिनके 500 रुपये लगे हैं उनको 400 रुपये वापस मिल जाएंगे परीक्षा देने के बाद में। अगर आप परीक्षा नहीं देते हैं तो वापस नहीं आते, रिफंड नहीं मिलता है, 10 रुपये और कम हो जाते हैं इनके। और जो जिनके 250 रुपये लगे हैं उनके 250 रुपये हैं वो वापस मिल जाएंगे। जो एज लिमिट है वो मिनिमम एज है 18 वर्ष होनी चाहिए। जो मैक्सिमम है ग्रेड 3 के लिए वो है 33 साल और जो ग्रेड 1 के लिए जो मैक्सिमम एज है वो है 36 साल। एक्स्ट्रा जो एज रिलैक्सेशन है जो आपकी कैटेगरी को मिलता है वो यहाँ पर भी मिलेगा। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं वो है 14,298। टेक्नीशियन ग्रेड 1 की जो पोस्ट है वो है 1092 है। इसके अंदर आपको जो बैचलर डिग्री है वो होनी चाहिए आपकी फिजिक्स के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, ठीक है। ये आप चेकआउट कर सकते हो, पढ़ सकते हो। या फिर आपकी बीएससी होनी चाहिए इन कॉम्बिनेशन ऑफ एनी सब्जेक्ट स्ट्रीम, फिजिक्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर कंप्यूटर साइंस आईटी, इनके अंदर होनी चाहिए। या फिर बीई बीटेक होनी चाहिए या फिर 3 साल का इंजीनियरिंग होनी चाहिए, ठीक है। और फिर है ग्रेड 3 के लिए ओपन लाइन 8052 पद हैं। टेक्नीशियन ग्रेड 3 वर्कशॉप के लिए इसके अंदर 5154 पद हैं। इनके अंदर अगर आपने 10th कर रखी है या फिर 10th कर रखी है प्लस में ITI कर रखी है तो आप यहाँ पे ये जो फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। और अगर आप इसकी जो डिटेल नोटिफिकेशन है उसको आप पढ़ोगे तो शायद आपको यहाँ पे मिलेगा कि अगर आपने PCM से 12th कर रखी है ना तो भी आप ये जो फॉर्म है वो भर सकते हैं। ITI जरूरी नहीं है, अगर आप 12th कर रखी है आपने PCM से तो भी आप इनके लिए एलिजिबल हैं। विभिन्न प्रकार की जो जॉब्स हैं ये आप चेकआउट कर सकते हैं। इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। आप इसको किस पद के ऊपर कितनी भर्तियाँ निकली हैं ये आप चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे अप्लाई करने का जो लिंक है वो एक्टिवेट हो जाएगा। अगली भर्ती है रेलवे की नॉन टेक्निकल के पदों पे। NTPC की है 12th पास के लिए। फीस का जो स्ट्रक्चर है वो मैं अभी आपको बता चुका हूँ तो फिर से रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। फॉर्म है वो 21/9 से शुरुआत हुई थी और 20/10 तक जो फॉर्म है वो भरे जाएंगे। इसके करेक्शन विंडो है वो 23/10 से 1/11 तक होगी। एग्जाम शेड्यूल अभी जारी नहीं हुआ है। मिनिमम एज है 18, मैक्सिमम है 33 और एज रिलैक्सेशन है वो आपको मिलेगा। ये जो अंडर ग्रेजुएट है 12th पास के लिए निकली है NTPC की वैकेंसियाँ। इसके जो टोटल पद हैं वो हैं 3445 पद। 3 प्रकार की जो पोस्टें हैं, 4 प्रकार की जो पोस्ट हैं वो निकली हैं इसके अंदर। कमर्शियल कम टिकट चेकर 2022 पद है। इसके अंदर अगर आपने 12th कर रखी है इंटरमीडिएट एग्जाम फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन इंडिया, और कितने नंबर होने चाहिए, 50% नंबर हैं वो आपके होने चाहिए। अगर आप जनरल OBC EWS से हो तो 12वीं में आपके 50% नंबर होने चाहिए। 80 ST या फिर PH हो तो अगर आप केवल पास हैं तब ये फॉर्म है फिल आउट कर सकते हैं। टिकट चेकर के 72 पद हैं, इसमें भी सेम क्वालिफिकेशन है वो मांगी गई है। फिर है अकाउंट कलर कम टाइपिस्ट, ये हैं 361 पद हैं इसके। और जूनियर कलर कम टाइपिस्ट के हैं 990 पद हैं। इसके अंदर 12th ही मांगी गई है। जनरल OBC EWS 50% और 80 ST PH केवल पास ओनली। साथ में इसमें टाइपिंग और मांग रखी है जिसमें 30 वर्ड पर मिनट की जो स्पीड है वो होनी चाहिए इंग्लिश में आपकी, या फिर हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट की जो स्पीड है वो होनी चाहिए। ये आप जो वीडियो को पॉज करके ये आप देख सकते हैं कि कौन से जोन के अंदर कितनी जो वैकेंसियां निकली हैं। बाकी इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। और ये जो फॉर्म है लास्ट डेट से पहले फिल आउट कर सकते हैं। जो रेलवे की जो भर्तियां होती हैं उसके अंदर जो भी सिलेबस दिया जाता है पेपर आपको सिलेबस के अंदर से ही देखने को मिलता है। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए।
अगर आप रेलवे के अंदर अपनी सेवा देना चाहते हैं तो एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल की जो वैकेंसियां हैं वो निकली हुई हैं। जो फॉर्म है वो 14/9 से 13 अगस्त तक भरे जाने हैं। मॉडिफिकेशन है वो 16 से 25 अक्टूबर तक आप कर सकते हैं अगर आपने कोई करेक्शन वगैरह करनी है तो। फीस के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए 500 रुपये, SC ST PH के लिए 250 रुपये। जो जनरल 500 जिनकी जो फीस है 500 रुपये लगेगी उसमें से 400 रुपये वापस आते हैं, और जिनकी 250 लगती है उनके जो 250 के 250 रुपये हैं वो वापस आ जाते हैं। एज है वो है 18 से 36 वर्ष के बीच में। एज रिलैक्सेशन भी आपको कैटेगरी वाइज मिलता है। यहाँ पे जो चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर इसकी पोस्टें हैं वो हैं 1736। टोटल नंबर ऑफ पोस्टें हैं 8113 हैं, ठीक है। और ये टिकट सुपरवाइजर की जो पोस्टें हैं वो हैं 1736। इसके अंदर आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम के अंदर, ठीक है जी। स्टेशन मास्टर की 994 जो वैकेंसियाँ हैं। गुड ट्रेन मैनेजर की 3144 वैकेंसियाँ हैं। इसके अंदर भी सिंपल ग्रेजुएशन है वो मांग रखी है। और बाकी जो टाइपिस्ट हैं इनके लिए जो बैचलर डिग्री है या ग्रेजुएशन है वो होनी चाहिए। साथ में आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो भी होनी चाहिए अच्छी खासी इंग्लिश और हिंदी के अंदर। कैटेगरी वाइज और जोन वाइज जो डिटेल है वो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। मैं धीरे धीरे आपको दिखा रहा हूँ, और बाकी आप जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर आप चेकआउट कर सकते हैं। फॉर्म फिल करने का या फिर जो डिटेल नोटिफिकेशन है वो डाउनलोड करने का जो लिंक है आपको मिल जाएगा, कई बार मिल जाएगा। और जो रेलवे के अंदर काफ़ी सारी वैकेंसियाँ निकली हुई हैं, लगभग 3 जो वैकेंसीज हैं उनकी जानकारी तो आपको इसी वीडियो के अंदर मिल गई है। तो आप अच्छे से जो तैयारी है वो आप कर सकते हैं, क्योंकि आपको 3 मौके मिल रहे हैं और सेम तैयारी आपको करनी है। नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड के अंदर जो वैकेंसियां हैं वो निकली हैं, जिसकी सैलरी है वो 35,000 के समथिंग है। एज है वो हो जाएगी आपकी 18 से 30 वर्ष। एप्लीकेशन है वो शुरुआत हो रही है 2/10 से 21/10 तक आप फॉर्म है वो फिल आउट कर सकते हैं। जो फीस रहेगी वो रहेगी जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए 450 रुपये, SC ST और PH के लिए 50 रुपये रहेगी। जो नंबर ऑफ पोस्ट हैं वो रहेंगे 108। एज है वो 18 से 30 मैंने आपको बता दी है। एज रिलैक्सेशन भी रहेगा इसके अंदर। ऑफिस अटेंडेंट की ये पोस्ट हैं, ग्रुप C की ये पोस्टें हैं। क्वालिफिकेशन है वो मांग रखी है केवल 10th। इसको अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसका जो लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, उसे आप चेकआउट कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस, इसके अंदर जूनियर असिस्टेंट के पदों के ऊपर जो भर्तियां हैं वो निकली हैं। जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो हो जाएंगे आपकी 18/9 से फॉर्म है वो फिल करना स्टार्ट कर चुके हैं, और 9/10 तक फॉर्म है वो भरे जाएंगे। एग्जाम फीस भी जो 9/10 तक ही आप जो पे है वो कर सकते हैं। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए जो फीस है वो 500 रुपये हो जाएगी। SC ST PH के लिए 0, और ऑल जो फैमिली हैं फीमेल्स हैं सॉरी उनके लिए भी जो फीस है वो हो जाएगी 0। तो नंबर ऑफ वैकेंसियाँ हैं वो 29 हैं। जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो हो जाएगी आपकी 10+2 पास होनी चाहिए आप, और प्लस में जो इंग्लिश टाइपिंग है वो आपकी होनी चाहिए 35 वर्ड पर मिनट, और हिंदी टाइपिंग है स्पीड है वो होनी चाहिए 30 वर्ड पर मिनट। 29 पद हैं इसके। अगर आप इसे फिल आउट करना चाहते हैं तो जो फिल करने का लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 21 से 30 वर्ष की अगर आपकी एज है और यूपीएससी के जो फॉर्म हैं वो आप फिल करना चाहते हैं, या फिर यूपीएससी के थ्रू इंजीनियरिंग सर्विस के अंदर आप जाना चाहते हैं तो आप ये वीडियो है चेकआउट कर सकते हैं। जो फॉर्म है वो 18/9 से भरे जाने शुरू हो गए थे, और 8/10 तक ये फॉर्म है ये भरे जाएंगे। एग्जाम डेट है वो भी आपको पहले से ही मिली हुई है। 8/2/2025 को जो आपका जो एग्जाम है प्री का वो हो जाएगा। जनरल ओबीसी के लिए जो फीस है वो 200 रुपये है। बाकी सभी के लिए जो फीस है होगी वो नील होगी, मतलब कि 0 रुपये। नंबर ऑफ पोस्टें हैं वो हैं 232। सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है जी। ये जो पोस्टें हैं इसके अंदर या तो आप इंजीनियरिंग की जो डिग्री है वो आपके पास में होनी चाहिए, या फिर आप अपीयरिंग है तब भी ये फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। एज 21 से 30 मैंने आपको बता दी है। साथ में एज रिलैक्सेशन है वो भी आपको जो कैटेगरी के अकॉर्डिंग मिलता है वो मिलेगा। अगर आप ये फॉर्म है वो फिल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा। अगर आपकी एज 21 से 30 वर्ष के बीच में है और आपने ग्रेजुएशन कर रखी है किसी भी स्ट्रीम से, तो आप जो ECGC PO बन सकते हैं, प्रोबेशनरी ऑफिसर आप बन सकते हैं। जो फॉर्म है वो 14/9/2024 से 13/10/2024 तक भरे जाने हैं। फीस रहेगी आपकी जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 900 रुपये, SC ST के लिए 175 रुपये जो फीस है वो हो जाएगी। 21 से 30 वर्ष तक आपकी एज होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन वगैरह भी आपको मिलेगा। नंबर ऑफ पोस्ट हैं वो हैं केवल 40। PO की जो ये पोस्टें हैं, सिंपल ग्रेजुएशन डिग्री है वो चाहिए। ईडब्ल्यूएस के लिए 3 पोस्टें हैं, ओबीसी के लिए 11, जनरल के लिए 16, SC के लिए 6, ST के लिए 4, टोटल पोस्टें हैं 40। फॉर्म फिल करने का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। साथ ही आप जो डिटेल नोटिफिकेशन है वो भी यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं, या फिर अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करके अप्लाई भी कर सकते हैं। अगर आपकी एज है वो है 18 से 35 वर्ष के बीच में, और आपने ग्रेजुएशन कर रखी है या फिर साथ में या फिर MBBS कर रखी है, या फिर MTech कर रखी है, या फिर कोई अन्य प्रकार की जो डिग्री है वो कर रखी है, तो आप इसरो के अंदर अपनी जो सेवाएं हैं वो दे पाएंगे। इसरो ने जो वैकेंसियां हैं वो निकाली हैं विभिन्न पदों के ऊपर, जिसके फॉर्म है वो 19/9 से 9/10 तक भरे जाने हैं। जो फीस है वो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग फीस है वो दे रखी है। पोस्ट कोड 1 से 14 तक है 750 रुपये हैं। 500 रुपये रिफंड हो जाएंगे अगर आप एग्जाम देते हैं तो। SC ST के लिए 750 रुपये हैं, इसके अंदर फुल रिफंड आपको मिलेगा। ऑल कैटेगरी जो फीमेल है उनके लिए 750 रुपये हैं, फुल रिफंड आपको मिलेगा। पोस्ट कोड 15 से 26 के बीच में है।
उनके लिए जो फीस है वो है 500 रुपये। रिफंड आपको 400 रुपये मिलेगा। SC ST PH के लिए 500 रुपये ही फीस है, लेकिन और साथ में फीमेल के लिए भी 500 रुपये फीस है, लेकिन इन दोनों को जो फीस है वो जो रिफंड है वो पूरा का पूरा मिलेगा एग्जाम देने के बाद में। एज है वो है मिनिमम 18 वर्ष होनी चाहिए। 25 से 26 कोड है, 25 से 26 कोड वाले जो पोस्ट हैं उनके लिए 28 वर्ष मैक्सिमम एज है। 4 से 9 के लिए 30 वर्ष है और बाकी सभी पोस्टों के लिए 35 वर्ष मैक्सिमम जो एज है वो रहेगी। साथ में अभी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो देख लेते हैं। नंबर ऑफ पोस्टें हैं वो हो जाएंगी आपकी 224। पोस्ट कोड 1 से 2 मेडिकल ऑफिसर, MBBS, MD डिग्री इन रिलेटेड ट्रेड। ये MBBS इसमें भी MBBS है, लेकिन आप लोगों के काम की हैं या तो इंजीनियर डिग्री वाले जो हमारे साथी टेक वाले मिल जाएंगे 10 पोस्टें हैं, या डिप्लोमा इन इंजीनियर इन रिलेटेड ट्रेड ये मिल जाएंगे। टेक्निकल असिस्टेंट की हैं, डिग्री का रखिए, बैचलर डिग्री का रखिए अपने साइंस के अंदर, एक पोस्ट है मिलेगी आपकी। ये पोस्ट कोड दे रखा है 14 इसका। साथ में 10th क्लास पास हैं आप, प्लस में ITI कर रखी है। 10th क्लास प्लस में ITI सर्टिफिकेट रिलेटेड ट्रेड में के बारे में ये आपको जो डिटेल जो नोटिफिकेशन है उसके अंदर आपको देखना पड़ेगा कि कौन कौन सी जो पोस्टें हैं वो हैं ITI के थ्रू। बाकी अगर आपने सिंपल जो BSc है या फिर BA है, सिंपल ग्रेजुएशन है वो कर रखी है किसी भी स्ट्रीम के अंदर, तो उसके लिए 5 पोस्टें हैं असिस्टेंट की हैं। और ये इसके अंदर आपके जो मिनिमम अंक हैं वो होनी चाहिए 60% आपके ग्रेजुएशन के अंदर। फॉर्म अप्लाई करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, साथ ही जो डिटेल्ड नोटिफिकेशन है उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड JCI में जो वैकेंसियां हैं वो निकली हुई हैं। अगर आपने सिंपल ग्रेजुएशन कर रखी है, टाइपिंग स्पीड है आपकी अच्छी, तो आप ये फॉर्म है ये फिल कर पाएंगे। जो एप्लीकेशन है वो 10/9 से 30/9 तक है लास्ट डेट इसकी। जनरल OBC के लिए 250 रुपये हैं और SC ST PH के लिए कोई फीस नहीं रहेगी। एज है वो है मैक्सिमम 30 वर्ष तक। एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा आपको जो भी ये प्रोवाइड करवाते हैं। जूनियर इंस्पेक्टर के लिए जो पद हैं वो है 42। 10वीं 10+2 आप पास होने चाहिए, प्लस में 3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास में होना चाहिए। जूनियर असिस्टेंट के लिए अगर आप ने जो बैचलर डिग्री है वो किसी भी स्ट्रीम में कर रखी है, ग्रेजुएशन आप पास हैं और साथ में जो इंग्लिश की टाइपिंग स्पीड है वो है आपकी 40 वर्ड पर मिनट, तो आप ये जो फॉर्म है ये फिल कर सकते हैं। 25 पदों के ऊपर ये भर्ती निकली है। अकाउंटेंट है अगर आपने MCOM कर रखी है विद एडवांस अकाउंट्री एंड ऑडिटिंग एज ए स्पेशल सब्जेक्ट विद 5 ईयर एक्सपीरियंस और BCom विद 7 ईयर एक्सपीरियंस, तो आप अकाउंटेंट के पदों के ऊपर जो फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। इसके लिए 23 पोस्टें वो निकली हैं। कैटेगरी वाइज जो पोस्टों की डिटेल है वो ये इस प्रकार से है। अगर आप ये अप्लाई करना चाहते हैं तो इसका जो लिंक है आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। टोटल नंबर ऑफ पोस्टें यहाँ पे 90 हैं, लेकिन आपके काम की शायद ये सेकंड वाली ही होगी जिसके अंदर जूनियर असिस्टेंट के 25 पद हैं, जिसके अंदर लगभग सभी साथी हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड NIACL के अंदर जो वैकेंसियां हैं वो निकली हुई हैं। फॉर्म फिल है वो 10/9 से 29/9 तक आप फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। एग्जाम होगा आपका जो फर्स्ट एग्जाम होगा वो होगा 13/10/2024 को, सेकंड है वो होगा 17/11/2024 को। ठीक है जी। जनरल OBC EWS के लिए फीस है वो जाएगी 850 रुपये। SC ST PH के लिए फीस हो जाएगी 100 रुपये। एज है वो 21 से 30 वर्ष के तक होगी। एज रिलैक्सेशन भी आपको यहाँ पे मिलेगा, आप जो डिटेल नोटिफिकेशन है उसके अंदर चेकआउट कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ पोस्टें हैं वो हैं 170। जर्नलिस्ट की हैं 120 पोस्टें। बैचलर मास्टर डिग्री इन एनी स्ट्रीम फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने बैचलर डिग्री कर रखी हो फिर मास्टर डिग्री कर रखी हो। जो जनरल OBC और EWS वाले हैं उनको 60% अंक हैं उनकी आवश्यकता रहेगी, और SC ST के लिए 55% जरूरी है और PH के लिए भी 55% जरूरी है। अगर आपके बैचलर के अंदर इतने नहीं है लेकिन मास्टर डिग्री के अंदर है तब भी आप अप्लाई कर पाएंगे। नीचे वाला CA वगैरह के लिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट वगैरह के लिए है, ये शायद इसको देखने वाले नहीं होंगे। अगर आप ये अप्लाई करना चाहते हैं तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। डिटेल नोटिफिकेशन हिंदी या फिर इंग्लिश में जो भी भाषा आपके लिए सही लगे आपको आप डाउनलोड करके देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में देखिए। अगर आपकी एज है वो है 35 वर्ष या उससे कम और आप ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स BIS के अंदर अपनी सेवाएं देना चाहते हैं तो आप ये जो जानकारी है वो देख सकते हैं। साथ में आपकी जो ग्रेजुएशन है वो भी होनी चाहिए। इसके लिए मैं जो क्वालिफिकेशन वो पहले बता देता हूँ। ग्रेजुएशन है वो भी होनी चाहिए और टाइपिंग स्पीड है वो भी अच्छी होनी चाहिए आपकी। 9/9/2024 से फॉर्म है भरने शुरू हुए थे। 30/9/2024 तक जो फॉर्म है वो भरे जाएंगे, मतलब कि कल ही इसकी लास्ट डेट है। असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए जो फीस है वो है 800 रुपये। अदर पोस्टों के लिए 500 रुपये हैं। SC ST PH और फीमेल के लिए कोई भी फीस नहीं है। एज लिमिट है वो है 35 वर्ष ग्रुप A पोस्ट के लिए, ग्रुप B पोस्ट के लिए 30 वर्ष और ग्रुप C पोस्ट के लिए 27 वर्ष रहेगी। एज रिलैक्सेशन भी आपको मिलेगा, वो डिटेल नोटिफिकेशन आपको चेकआउट करना पड़ेगा। सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट 128 पद हैं। 27 वर्ष एज है इसकी। बैचलर डिग्री होनी चाहिए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से और वर्ड प्रेसिंग है तो वो 15 मिनट के अंदर होनी चाहिए आपकी 2000 की, मतलब कि 15 मिनट में आपको 2000 बार जो की है वो प्रेस करनी है। टेस्ट इन स्प्रेडशीट ऑन एक्सेल के ऊपर जो आपका टेस्ट है वो होगा कंप्यूटर की, मतलब अच्छी जानकारी आपको होनी चाहिए। टेस्ट इन पावर पॉइंट भी होगा 15 मिनट का। इसी प्रकार जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट ये ऊपर क्या था, सीनियर था, ये जूनियर है। 78 पद हैं। 27 एज है। सेम क्वालिफिकेशन है, थोड़ा सा अलग है। टेस्ट लेवल 5 नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क होगा आपका।
टाइपिंग टेस्ट है वो होगा इंग्लिश का 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, हिंदी में करनी है आपको तो 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। स्टेनोग्राफर के लिए भी है ये आप बाकी चेकआउट कर सकते हैं। इसका जो लिंक है आपको अप्लाई करने का वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अगर आपने 12वीं पास कर रखी है और एज है आपकी 18 से 25 वर्ष के वर्ष और आप बिना कुछ मेहनत किए, बिना ज़्यादा तैयारी के आप हरियाणा पुलिस के अंदर भर्ती होना चाहते हैं तो ये आपके लिए सुनहरा मौका है। लेकिन सबसे मेन खास बात ये है कि आपका जो सीटी है वो पास होना चाहिए ग्रुप सी वाला। एप्लीकेशन है ये काफ़ी लंबे समय से भरे जा रहे थे, फॉर्म है वो 24 तारीख इसकी लास्ट डेट थी, लेकिन ये जो फॉर्म है अब इसकी जो लास्ट डेट है वो बढ़ा दी गई है। अब इसकी लास्ट डेट हो गई है वो है 1 तारीख 10वें महीने की, 1 अक्टूबर तक आप जो फॉर्म है वो फिल कर पाएंगे। फीस कुछ नहीं लगेगी आपकी, एज 18 से 25 होनी चाहिए, साथ में एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा आपको जो भी आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग मिलता है। कांस्टेबल मेल कांस्टेबल के हैं 4000 पद, फीमेल के हैं 600 पद, और कांस्टेबल मेल IRB के हैं 1000 पद, और कांस्टेबल मेल माउंटेड अमेपी मैप के हैं 66 पद। इसके लिए आपको जो सीटी ग्रुप सी का सीटी है वो एग्जाम है वो पास होना चाहिए, साथ में 12th होनी चाहिए, और मैट्रिक में आपके पास में हिंदी या फिर संस्कृत दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट है वो होना चाहिए। इसके अंदर जैसा कि आपने अभी देखा है, केवल जिन साथियों ने फिजिकल पास है वो कर लिया था, फिजिकल पास कर लेते हैं वो लगभग उनकी जो ज्वाइनिंग है वो पक्की हो जाती है, क्योंकि एग्जाम है वो काफ़ी इजी आपको मिलेगा और वहाँ पे आपका जो कंपटीशन है वो नहीं रहेगा। रनिंग है ये आपको पता होगी 2.5 किलोमीटर 12 मिनट में मेल के लिए, और फीमेल के लिए 1 किलोमीटर 6 मिनट के अंदर आपको करनी है। ये नंबर ऑफ पोस्टें हैं, इसका जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे आप ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जा सकते हैं, साथ ही जो डिटेल नोटिफिकेशन है वो भी आप डाउनलोड कर पाएंगे। अगर आपने बीटेक वगैरह है वो कर रखी है, MSc वगैरह पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह कर रखी है, तो आप जो इंडियन नेवी के अंदर के जो ये फॉर्म है ये फिल कर पाएंगे। फीस है आपकी कुछ नहीं लगेगी, फॉर्म है वो 14/9 से 29/9 तक भरे जाने हैं। टोटल जो पोस्टें हैं वो हैं 250 जो पोस्ट हैं। इसके अंदर आपने या तो बीटेक वगैरह कर रखी हो या फिर MSc वगैरह कर रखी हो, मास्टर डिग्री वगैरह कर रखी हो, तो उनके लिए है ये। सिंपल BSc के लिए तो मुझे कोई पोस्ट है वो दिखी नहीं। आप जो डिटेल जानकारी है वो अगर आपने इनमें से कुछ कर रखा है तो आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको इसका जो लिंक है वो मिल जाएगा। एज है वो हर पोस्ट के लिए अलग अलग है, तो अब मैं यहाँ पे जानकारी देना शुरू करूँगा तो लंबी हो जाएगी, और काफ़ी कम व्यक्तियों के लिए है ये पोस्टें, मतलब कि ये जो क्राइटेरिया है वो काफ़ी कम जो साथी हैं वो कवर अप कर रहे होंगे। एज लिमिट है 2000 से 2006 के बीच में जन्म है वो होना चाहिए, 2000 से 2004 के बीच में, 2001 से 2006 के, तो आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपकी उम्र है वो है 18 से 23 वर्ष के बीच में, और साथ ही जो एज रिलैक्सेशन है वो भी आपको मिलेगा। भागदौड़ अच्छी कर लेते हैं और 10वीं पास आपने कर रखी है तो आप जो SSC GD के जो फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। मात्र 100 रुपये जो फीस है वो लगेगी जनरल OBC और EWS के लिए, बाकी SC ST और फीमेल के लिए 0 रुपये फीस रहेगी। जो फॉर्म है वो आप भर सकते हैं 5/9 से 14/10/11 रात को 11 बजे तक जो फॉर्म है वो आप फिल कर सकते हैं। करेक्शन डेट मिलेगी है आपकी जो 5 से 7 नवंबर के बीच में। जनवरी फरवरी के अंदर जो एग्जाम है वो आपका हो जाएगा। 18 से 23 एज रिलैक्सेशन भी आपको मिलेगा। पोस्टें हैं आपकी 39,481। विभिन्न प्रकार की जो पोस्टें हैं वो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। फॉर्म साथ ही जो कैटेगरी वाइज कितनी पोस्टें हैं वो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। फिजिकल जो एलिजिबिलिटी है वो हाइट हो जाएगी 170 मेल के लिए, चेस्ट है 18 से 85, रनिंग है 5 किलोमीटर 24 मिनट के अंदर। ये है मेल जनरल OBC और SC के लिए। ST के लिए क्राइटेरिया थोड़ा सा अलग है। हाइट हो जाएगी 162.5, चेस्ट हो जाएगी 76 से 80, रनिंग हो जाएगी सेम 5 किलोमीटर इन 24 मिनट। फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट है वो मांगी गई है जनरल OBC और SC के लिए। ST के लिए 150 सेंटीमीटर हाइट है वो मांगी गई है। रनिंग है, चेस्ट है वो नापी नहीं जाती है, रनिंग है वो है 1.6 किलोमीटर इन 8.5 मिनट के अंदर। 1600 मीटर जो रेस है वो तय करनी है, दूरी है वो तय करनी है आपको। फॉर्म फिल करने का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। साथ ही नोटिफिकेशन भी आप यहाँ पे से डाउनलोड कर सकते हैं और सिलेबस भी। तो काफ़ी अच्छी खासी वैकेंसियाँ निकली हुई हैं, आप ट्राई कर सकते हैं। ITBP के अंदर एक और जो वैकेंसी हैं वो निकली हुई हैं जिसकी लास्ट डेट कल ही है। हेड कांस्टेबल की वैकेंसियाँ, फीस 100 रुपये लगेगी। 12/8 से 29/9 तक जो फॉर्म है वो फिल होने थे। एज है लिमिट है वो है 18, मिनिमम 18 और मैक्सिमम 25 है कांस्टेबल एनिमल ट्रांसपोर्ट के लिए। बाकी के दूसरे हेड कांस्टेबल है उसके लिए है वो हो जाएगी 27 साल। एज रिलैक्सेशन भी मिलता है ITBP के अकॉर्डिंग यहाँ पे। और आपकी होनी चाहिए 12th होनी चाहिए, प्लस में पैरा वेटरनरी कोर्स होना चाहिए या फिर डिप्लोमा होना चाहिए। हाइट चेस्ट वगैरह आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। सिंपल जो 10th है वो अगर आपने पास कर रखी है तब भी आप अप्लाई कर पाएंगे कांस्टेबल एनिमल ट्रांसपोर्ट के लिए। 10th पास होना चाहिए। हाइट है वो 170 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर है। चेस्ट है 80 से 85 होनी चाहिए मेल्स की, फीमेल की नापी नहीं जाती है यहाँ पे। रनिंग है वो 1600 मीटर 7.5 मिनट के अंदर, फीमेल की 800 मीटर 4 मिनट 4.45 मीटर 45 मिनट में मिलेगा ये, ठीक है जी।
इसी प्रकार से अगली जो पोस्ट है इसके अंदर भी केवल 10th ही मांगी गई है, तो आप इसे एक बार चेकआउट कर सकते हैं अगर आपके लिए ये लाभदायक होता है। तो अप्लाई करने का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, यहाँ पे अप्लाई भी कर सकते हैं। जो डिटेल नोटिफिकेशन है वो भी आप यहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। कल इसकी लास्ट डेट है। और अगर आप ITBP की दूसरी वाली जो भर्ती है वो देख रहे हैं तो आप ये भी फिल कर दीजिएगा, क्योंकि सिलेबस आपका सेम है, ट्राई करने में कुछ नहीं जाता है। अगर आपकी एज है वो है 21 से 27 वर्ष के बीच में, साथ में एज रिलैक्सेशन है वो अलग से, और आपने 10th कर रखी है, प्लस में आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो है, तो आप ITBP के अंदर अपनी जो सेवाएं हैं वो दे पाएंगे। कांस्टेबल ड्राइवर के पदों के ऊपर वैकेंसियां निकली हैं। एप्लीकेशन है वो शुरुआत हो गई थी इसकी 8-10 से एप्लीकेशन है वो शुरुआत हो जाएगी, मतलब 8-10 से, और 6-11 तक जो फॉर्म है आप ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। जनरल OBC EWS के लिए 100 रुपये फीस है, SC ST और फीमेल के लिए 0 रुपये जो फीस है वो होगी। एज है वो है 21 से 27 वर्ष के बीच में। एज रिलैक्सेशन भी आपको मिलेगा। नंबर ऑफ पोस्टें हैं वो है 545 ITBP कांस्टेबल, और इसके अंदर आप क्या होना चाहिए, मैट्रिक होनी चाहिए, 10वीं पास अगर आप हैं, और हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस है वो आपके पास में है, तो आप इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जनरल के लिए 209 पोस्टें हैं, OBC के लिए 164, EWS के लिए 55, SC 77, ST 40, टोटल पोस्टें हो जाएंगी 545। इसको अप्लाई करने का जो लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो कि 8-10-2024 से चालू होगा। डिटेल नोटिफिकेशन है वो भी आप यहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। अगर आपकी एज है वो 20 से 27 वर्ष के बीच में है, और आप जो बीटेक है वो कर रहे हैं, मतलब इंजीनियरिंग डिग्री है वो कर रहे हैं, और आर्मी में ज्वाइन करने का आपका सपना है, तो आप इंडियन आर्मी को ज्वाइन कर सकते हैं। 18/9 से फॉर्म फिल है उनकी शुरुआत हो चुकी है, और 17/10 तक जो फॉर्म है वो भरे जाएंगे। फीस आपकी कुछ नहीं लगेगी, सभी के लिए जो फीस है वो है 0। एज है वो हो जाएगी 20 से 27 वर्ष तक, और जो एज रिलैक्सेशन है वो जो भी आर्मी के रूल्स वगैरह होते हैं उनके अकॉर्डिंग मिलेंगे आपको। ओनली अनमैरिड मेल होना चाहिए, और जो या तो पास हो या अपीयरिंग हो इंजीनियरिंग डिग्री के अंदर, जो भी ट्रेड इसके अंदर दे रखी है उनके अंदर। फाइनल ईयर अपीयरिंग कैंडिडेट आर आल्सो एलिजिबल। ठीक है जी, ये जो नेम ऑफ इंजीनियरिंग स्ट्रीम है वो आप ये चेकआउट कर सकते हैं, और नंबर ऑफ जो पोस्ट हैं वो आप देख सकते हैं जी। इससे आप अगर फिल करना चाहते हैं तो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। उत्तराखंड UKSSC ने जो फॉर्म है वो निकाले हैं, ड्राफ्टमैन और कुछ अदर पोस्टें हैं इसके अंदर। जो फॉर्म है वो शुरू हो जाएंगे आपके 28/9 से, और 18/10 तक आप फॉर्म है वो फिल आउट कर सकते हैं। जो फीस है वो भी आप 18/10 तक ही कर सकते हैं। करेक्शन डेट है वो 21 से 24 अक्टूबर रहेगी, और एग्जाम डेट है वो रहेगी आपकी 25 नवंबर। जनरल OBC के लिए 300 रुपये फीस है, SC ST EWS के लिए 150 रुपये फीस रहेगी। एज है वो मिनिमम एज है वो है 18 से 21 साल, पोस्ट वाइज एज है वो रहेगी, मतलब कि किसी पोस्ट के लिए 18 मिनिमम एज है, किसी के लिए 21 मिल जाएगी आपको, किसी के लिए 20 भी हो सकती है। जो मैक्सिमम एज है वो रहेगी 42 साल, और जो एज रिलैक्सेशन है वो भी मिलेगा कैटेगरी के अकॉर्डिंग। 194 पदों के ऊपर ये जो भर्ती है वो निकली है। ड्राफ्टमैन के 140 पद हैं, टेक्नीशियन ग्रेड 2 इलेक्ट्रीशियन में ये देख लीजिए आप, क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। क्लास 10th कर रखी हो आपने, या 12th कर रखी हो, डिप्लोमा कर रखा हो, ITI फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट। फॉर पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी डिटेल्स रीड द नोटिफिकेशन। आप नोटिफिकेशन के अंदर पोस्ट वाइज जो एलिजिबिलिटी है वो चेकआउट कर सकते हैं। बाकी जो ज़्यादातर जो वैकेंसी हैं वो ITI की ही है। नीचे जो अप्लाई करने का जो लिंक है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। एक बीमारी का नाम आपने सुना होगा जिसको CT कहा जाता है हरियाणा के अंदर, वो राजस्थान में भी है, लेकिन वो राजस्थान में बीमारी नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो CT है वो है क्वालिफाई नेचर का। ये नहीं है कि 4 गुना बुलाएंगे 5 गुना बुलाएंगे, क्वालिफाई नेचर का है। जो एप्लीकेशन है वो 9/1 से 1/10 तक है, वो है लास्ट डेट, मतलब कि 1 तारीख है अक्टूबर की। तो आप जो फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं, जितना जल्दी फॉर्म है वो फिल किया जा सकता है उतना जल्दी आप फॉर्म है वो फिल कीजिए। एग्जाम डेट भी दे रखी है, 23, 24, 25 तारीख को जो एग्जाम है वो लिया जाएगा। जनरल OBC के लिए 600 रुपये फीस, OBC नॉन क्रिमिनल लेयर के लिए 400 रुपये, SC ST के लिए 400 रुपये, करेक्शन चार्जेस हैं वो हैं 300 रुपये लगेंगे आपको। एज लिमिट है 18 से 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। केवल आपने 12th कर रखी हो, 12th लेवल वाला है ये। कांस्टेबल, फॉरेस्टर, जमादार ग्रेड 2, ये जो पद हैं कुछ दे रखे हैं, इन पदों के ऊपर ये जो भर्तियां हैं वो की जाएंगी। और वैसे भी जो CT है ग्रुप C का है, ये इसके अंदर जितनी भी जो आने वाली जो भर्तियां होंगी राजस्थान के अंदर वो सभी इसके अंदर ही कवर हो जाएंगी। तो अगर आप राजस्थान के अंदर जो अपनी सेवाएं हैं वो दे सकते हैं तो आप ये फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। अप्लाई करने का लिंक, डिटेल नोटिफिकेशन का और जो सिलेबस डाउनलोड करने का जो लिंक है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन आपको चेक करना पड़ेगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये जो सीरीज़ है, अगर आपको इसके अंदर कोई सुधार करवाना है, कुछ कमी लग रही है तो वो आप बता सकते हैं। समय के साथ साथ हर एपिसोड जो बेहतर से बेहतरीन होता जाएगा। अगर आपको बनना है बड़ा अधिकारी, चाहे वो हरियाणा हो या राजस्थान, तो आप ये जो फॉर्म है वो देख सकते हैं। राजस्थान के अंदर राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो फॉर्म है वो फिल करवा रहे हैं RS के लिए, RAS के लिए। 19/9 से 18/10 तक जो फॉर्म है वो भरे जाएंगे। जनरल BC OBC के लिए जो फीस है वो होगी 600 रुपये,
ओबीसी, बीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 400 रुपये, क्रीमी लेयर के लिए सॉरी ओबीसी जो क्रीमी लेयर है उसके लिए 600 रुपये, जो नॉन क्रीमी लेयर है उसके लिए 400 रुपये, SC ST के लिए भी 400 रुपये। करेक्शन अगर आप गलती कर देते हैं उसको आप ठीक करना चाहते हैं तो 500 रुपये की जो फीस है वो आपको देनी पड़ेगी। जो प्री का जो एग्जाम है वो होगा 2 फरवरी को 2025 में। नंबर ऑफ पोस्टें हैं वो हैं 733। आपकी होनी चाहिए इसके अंदर सिंपल जो ग्रेजुएशन है वो होनी चाहिए, किसी भी स्ट्रीम में आपने ग्रेजुएशन कर रखी हो। राजस्थान स्टेट सर्विस एग्जाम, राजस्थान सबऑर्डिनेट सर्विस, ये 2 पदों के ऊपर जो भर्तियां हैं वो निकली हैं। यहाँ से आप ये फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। जो डिटेल नोटिफिकेशन है या फिर जो सिलेबस है आपको यहीं पे मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं विभिन्न प्रकार की जो जॉब अपडेट्स हैं वो पाने के लिए। जो जॉब अपडेट्स हैं वो आपने प्राप्त की है, इनके अलावा कुछ जानकारियाँ और भी हैं आपके लिए। एक जानकारी तो ये है कि जो टीचिंग एग्जाम्स की जो अपडेट्स हैं वो आपको प्रत्येक मंगलवार सुबह 10 बजे मिला करेंगी। साथ ही दूसरी जानकारी ये है कि रोहतक के अंदर जो वैकेंसियां हैं, कुछ पोस्टें हैं वो निकली हुई हैं। ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज रोहतक के अंदर 21 पोस्टें निकल रखी हैं और एक जो पोस्ट है वो है ड्राइवर की। सैलरी आपकी 25,000 रहने वाली है। क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होनी चाहिए। टेस्ट है होगा, उसके अंदर 50 नंबर है कि जो इंग्लिश है वो आएगी, जीके के भी 50 नंबर होंगे। पास होने के लिए मिनिमम आपको 33% जो अंक हैं वो चाहिए। टाइपिंग स्पीड है वो आपकी 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। ड्राइवर के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो 8th पास होनी चाहिए और अल्टीवी लाइसेंस होना चाहिए, प्लस में 2 साल का एक्सपीरियंस। एज है वो होनी चाहिए 18 से 42 वर्ष तक। लास्ट डेट है वो अप्लाई करने की वो है 14 अक्टूबर। जो अगर आप इसे अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई करने के लिए आपको जो डिस्क्रिप्शन है वो चेकआउट करनी पड़ेगी। वहाँ पे इसका एक फॉर्म है, फॉर्म डाउनलोड करने का लिंक मिलेगा, उस फॉर्म को आपको डाउनलोड करना है और उसे फिल करके जो ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज रोहतक है यहाँ पे आपको भेजना है फॉर्म फिल करके और अपने जो डॉक्यूमेंट है वो साथ में अटैच करके। फिर है अपकमिंग जॉब्स के बारे में जो अपडेट्स है वो इस प्रकार से है कि रेलवे के अंदर न्यू वैकेंसियां हैं, 80,000 के आसपास है न्यू वैकेंसियां हैं वो आने वाली हैं। फिर अपडेट है राजस्थान के साथियों के लिए लगभग 23,824 पदों के ऊपर सफाई कर्मचारी के पदों के ऊपर जो वैकेंसियां हैं वो निकली हुई हैं, लेकिन कोई पेपर नहीं देना है, कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। अगर आपने स्कूल का मुंह माथा भी नहीं देखा है तब भी आप अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है जी। तनख्वाह है वो 18,000 रहेगी। सरकारी जॉब है, ये मत सोचना कि सरकारी जॉब नहीं है। ये 2 साल के लिए आपको वैसे रखा जाएगा, मतलब कि 2 साल तक आप जो कच्चे कर्मचारी हैं वो रहेंगे, लेकिन 2 साल के बाद में आपको पक्का कर दिया जाएगा और जो आपकी सैलरी वगैरह है वो भी बढ़ जाएगी। फीस है आपकी 600 रुपये जनरल ओबीसी वगैरह के लिए है और बाकियों के लिए 400 रुपये रहेगी। एज है वो रहेगी 18 से 40 वर्ष तक की एज है। इसे फिल करने के लिए आपके पास में या तो जन आधार कार्ड होना चाहिए, अगर आपने स्कूलिंग नहीं की है, अपनी 10वीं भी पास नहीं है आप, तो या तो आपके पास में जन आधार कार्ड होना चाहिए या फिर आपके पास में वो नहीं है तो आपके पास में 10वीं की जो मार्कशीट है वो आपको लगानी पड़ेगी। डेट है इसकी वो है 7 अक्टूबर से 6 नवंबर के बीच में आप जो फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं जी। तो ये थी कुछ अपडेट्स। तो इसी प्रकार की जो अपडेट्स हैं वो पाने के लिए ये जो सीरीज है हमने शुरू की है इसे आप देखते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप अपने विचार हैं इस संबंध में देना चाहते हैं कुछ और हम इसके अंदर कुछ ऐड करें, क्या ऐड कर सकते हैं, या फिर कुछ चीज़ों का आप रिमूव करवाना चाहते हो कि ये चीज़ें हैं हमारा टाइम वेस्ट कर रही हैं, उनको आप रिमूव कीजिए। या फिर आपके मन के अंदर कोई सुझाव है जिससे कि हम कम समय के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जो जानकारी है वो आप तक पहुँचा सकें, तो वो भी आप अपने जो सुझाव हैं वो शेयर कीजिएगा। जैसे जैसे ये जो सीरीज़ है वो आगे बढ़ेगी वैसे वैसे हम सुधार करते जाएंगे, जितना बेहतर से जो बेहतरीन की तरफ हम अग्रसर रहेंगे। धन्यवाद जी। चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने जो दोस्तों के पास में ये जो वीडियो हैं जरूर भेजिएगा ताकि उनको जो अपडेट्स हैं वो टाइम टू टाइम मिलती रहें। धन्यवाद।